हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम देखेंगे अग्नाशय क्या होता है। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे थे हम, कि जो हमारी पाचन ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक होती है हमारी लार ग्रंथियां, एक होती है हमारी यकृत और एक होती है हमारी अग्नाशय। तो लार ग्रंथियां और यकृत को हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्या अग्नाशय जो हमारी ग्रंथ होती है वो क्या होती है, कैसी होती है और इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, और ये किन एंजाइमों का स्रावण करती हैं। ठीक है, तो जो हमारी अग्नाशय ग्रंथ होती है वो हमारे डिओडनम, जो हमारे डिओडनम होता है उसके बीच में पाई जाने वाली एक लंबी ग्रंथि होती है। ठीक है, क्या होती है? ये हमारे ग्रहणी ग्रहणी के बीच में, किसमें बीच में पाई जाने वाली एक लंबी क्या होती है? लंबी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये जो ग्लैंड होती है ये 2 प्रकार की कार्य करती है। ये अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि की कार्य करती है। ठीक है, जो हमारी पाचन ग्रंथियों में से ये एक अकेली ग्रंथि है जो क्या करती है? कंपोजिट ग्लैंड का कार्य करती है, यानी कि अंतःस्रावी अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी। ठीक है, बाह्य स्रावी दोनों प्रकार के ग्लैंड का कार्य करती है ये हमारी अग्नाशय। तो आइए हम देखते हैं कि अग्नाशय का फिगर कैसा होता है। ठीक है, उसमें कौन से जो एंजाइम पाए जाते हैं, अंतःस्रावी में किसका स्राव करती है, बाह्यस्रावी में किसका स्राव करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूरा अध्ययन करेंगे अग्नाशय के बारे में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए देखते हैं हम अग्नाशय का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये जो हमारी डिओडनम है, क्या है? ग्रहणी है ये। ठीक है, ये है हमारी ग्रहणी, और इसके जो बीच देखिए, जो हमारी ग्रहणी हो गई, ये ग्रहणी देखिए ऊपर जहाँ कहाँ पर ये अमाशय से जाकर अटैच रहती है, और ये नीचे क्या होती है? छोटी आंत। जो हमारी ये ग्रहणी जो होती है छोटी आंत का ही भाग होता है। यहाँ से आने के बाद जेजनम, यानी कि जो हमारी अग्र क्षुद्रांत होती है उसमें जाकर ऐसे ऐसे करके मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रहणी के बीच में पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर आप ऐसे दिख रहे हैं, देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर करके देख रहे हैं, ये है हमारे क्या? अग्नाशय है। क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज के बीच में क्या एक नली आपको दिखाई दे रही है? देखिए ऐसे एक नली आपको दिखाई दे रही है, ये होती है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। यानी कि इसका नाम देखिए, इसका इस नली का नाम क्या है? हमारी अग्नाशयी नलिका। यानी कि देखिए इसको लिख देते हैं हम अग्नाशयी वाहिनी। ठीक है, वाहिनी चाहे नलिका दोनों बोल सकते हैं आप। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम अग्नाशय, अग्नाशय बोलते हैं। तो अग्नाशय का स्ट्रक्चर तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया कि अग्नाशय का स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारी अग्नाशय का स्ट्रक्चर हो गया। तो अग्नाशय का कार्य क्या होता है कि ये जो हमारी अग्नाशय होती है अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। ठीक, और अंतरस देखिए, और उसके बाद से जो हमारी अग्नाशय होती है, अग्नाशय का जो स्ट्रक्चर पहले हम भी बढ़िया तो डिटेल में अग्नाशय का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कि देखिए जो हमारी अग्नाशय है तो जो अग्नाशय जिन एंजाइमों का स्राव करता है वो एंजाइम इस अग्नाशयी वाहिनी के द्वारा आती हैं। और ये इधर से देखिए, ये जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं मूल पित्तवाहिनी या मूल पित्ताशयी नलिका बोलते हैं। जो हमारी कहाँ से आती है? पित्ताशय। यहाँ पर जो पित्ताशय लगा हुआ होता है, पित्ताशय ये होता है, वहां से आती है। पित्ताशय में क्या यहाँ पर होता है? पित्त यहाँ पर भरा हुआ होता है। और ये पित्त कहाँ से आता है? यहाँ पर जो हमारी 2 यकृत के 2 लोब बने होते हैं वो यकृत वाहिनी के द्वारा किस में आता है? पित्ताशय में आता है। और पित्ताशय से इसको बोलते हैं मूल मूल पित्ताशय पित्ताशय वाहिनी। ठीक है, मूल पित्ताशय वाहिनी, इसको बोलते हैं अग्नाशयी वाहिनी। ये दोनों मिलकर इधर से देखिए, यहाँ पर आता है हमारा पित्त आता है। पित्त में क्या होता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। और ये जो होता है अग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशयी वाहिनी में जो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि अग्नाशयी वाहिनी में हमारे कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। अग्नाशय हमारा किसका अंतःस्राव के रूप में करता है, किसको स्रावित, और बाह्य स्राव के रूप में किसको स्रावित करता है, इसको पूरा हम डिटेल में आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो भी कुछ स्राव करेगा वो इस अग्नाशयी वाहिनी के द्वारा ही आएगा। और ये मूल पित्ताशयी वाहिनी दोनों मिलकर के ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाली जो नली यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे यकृत अग्नाशय वाहिनी। क्या बोलेंगे? यकृत अग्नाशयी वाहिनी। ठीक है, तो हमारी डियोडनम में कौन सी नलिका खुलती है? यकृत अग्नाशयी वाहिनी बोलेंगे। और ये जो यकृत अग्नाशयी वाली इस डियोडनम में खुलने से पहले यहाँ पर एक अवरोधनी होता है। इस अवरोधनी को बोलते हैं हम ओडी का अवरोधनी, इसको बोलते हैं ओडी अवरोधनी। ठीक है, ओडी अवरोधनी।
अवरोधनी, ठीक, इसको बोलेंगे क्या, ओडी अवरोधनी। यानी कि जब हमारी यकृत अग्नाशी वाहिनी ग्रहणी में खुलती है तो उसको यहाँ पर एक अवरोधनी, मतलब कि यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, उस अवरोधनी को बोलते हैं ओडी अवरोधनी। ये अवरोधनी कार्य क्या करता है कि जो हमारी अग्नाशी वाहिनी है, इसको जब हम भोजन कुछ करते हैं तो यहाँ से भोजन इसमें एंट्री मत मार जाए, या फिर मतलब कि बिना किसी वजह के यहाँ से जो अग्नाशी वाहिनी मूल पित्ताशय वाहिनी से जो हमारी जो पदार्थ आ रहे हैं उसमें स्रावित लगातार मत होते रहे, इसके लिए जो हमारी ओडी का अवरोधनी यहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम नोट्स कर लेते हैं कि जो हमारी अग्नाशय होती है वो क्या होती है, किसका स्राव करती है, अंतःस्राव में किसका स्राव करेगी, बाह्यस्राव में किसका स्राव करेगी, टोटल हम डिटेल में आगे देखते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि अग्नाशय कहाँ पर स्थित होता है, तो लिखेंगे हम, यह ग्रहणी के बीच, ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी इस आकृति की ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि है। ठीक, और ये कार्य क्या करती है, दो प्रकार का कार्य करती है। कौन कौन सा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। तो इसको लिखेंगे हम, यह बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी, क्या लिखेंगे, यह बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, EXOCRIN, एक्सोक्राइन। तथा अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन, क्या बोलेंगे, तथा अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन, ENDOCRINE, इंडोक्राइन। ठीक है, दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है, दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड बोलेंगे, COMPOSIT, कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। देखिए, इसको मिक्स ग्लैंड नहीं बोलेंगे। देखिए, दो कार्य कर रहा है तो इसका मतलब इसको मिक्स ग्लैंड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, और ये अब देखिए किसका स्राव करता है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे अग्नाशय का जो हमारा एक्सोक्राइन भाग होता है वो किसका स्राव करता है, वो हमारे स्राव करता है क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। यानी कि जो हमारा ये एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी जो भाग होता है वो क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। और हम देखेंगे कि उस क्षारीय अग्नाशयी रस में वो किस किस का एंजाइम का स्राव कर रहा है। ठीक है, और जो अंतःस्रावी भाग होता है वो हमारा स्राव करता है इंसुलिन और ग्लूकेगोन का। जो ग्लूकागोन होता है और इंसुलिन होता है वो क्या कार्य करता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम कि एक्सोक्राइन द्वारा स्राव, तो लिखेंगे हम EXOCRIN, एक्सोक्राइन द्वारा श्रावण। ठीक है, एक्सोक्राइन द्वारा यानी कि अग्नाशय के एक्सोक्राइन भाग द्वारा, बाह्यस्रावी भाग द्वारा श्रावण। तो बाह्यस्रावी भाग के द्वारा किसका श्राव करेगा, अग्नाशयी जो क्षारीय अग्नाशयी रस होगा उसका श्राव करेगा। तो लिखेंगे हम पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय एक्सोक्राइन द्वारा, एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी द्वारा क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। ठीक है, क्षारीय अग्नाशयी रस का श्रावण करता है। ठीक है, अब देखिए क्षारीय अग्नाशयी रस के द्वारा, अब देखिए जो अग्नाशय होता है एक्सोक्राइन के द्वारा क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। और इसको लिख लेते हैं फिर इंडोक्राइन द्वारा किसका स्राव करता है, तो इसको लिखते हैं हम इंडोक्राइन द्वारा श्रावण। तो इंडोक्राइन द्वारा श्रावण किसका करेगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का। किसका करेगा, इंसुलिन, और दूसरा करेगा हमारा ग्लूकेगॉन, इंसुलिन व
GON ग्लूकागॉन का स्राव करेगा। ठीक है, तो जो हमारा अग्नाशय था वो हमारा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों था। तो जो हमारा इंडोक्राइन भाग यानी कि जो हमारा अंतःस्रावी भाग था, अंतःस्रावी भाग के द्वारा हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्राव हो रहा था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अग्नाशय था, अग्नाशय के जो बाह्यस्रावी भाग था उसके द्वारा क्षारीय अग्नाशी रस का स्राव हो रहा था। तो इस क्षारीय अग्नाशी रस के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा एंजाइम स्रावित होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिप्सिनोजन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा स्रावित होता है उसको बोलते हैं हम, देखिए इसके अंदर 5 एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला ट्रिप्सिनोजन गया, दूसरा होता है हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक, जो हमारा तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम प्रोकार्बोपेप्टिडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकार्बोपेप्टिडेज। इसको लिखते हैं हम तीसरा जो होता है हमारा प्रोकार्बोपेप्टिडेज, पेप्टिडेज। ठीक है, जो हमारा चौथा होता है उसको बोलते हैं हम एमाइलेज, और जो पांचवा होता है उसको न्यूक्लियेज बोलते हैं। चौथा हमारा एमाइलेज और जो पांचवा हमारा न्यूक्लियेज। ठीक है, तो ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हमारे क्षारीय अग्नाशी जो रस होता है उसके अंतर्गत कैसे पाए जाते हैं? ये निष्क्रिय अवस्था, जो हमारे पैसिव मतलब क्या अवस्था में पाए जाते हैं, किसमें? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, तो जब ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं तो ये जब हमारे ये सभी एंजाइम्स जो हमारे किस में जाते हैं, देखिए जो भी अग्नाशी रस था वो यकृत अग्नाशी नलिका के द्वारा किस में जा रहा था? हमारे डियोजनम में जा रहा था। ठीक है, ये हमारा डियोजनम था, इसमें हमारे सभी जा रहे थे यकृत अग्नाशी नलिका के द्वारा। तो यकृत अग्नाशी नलिका क्या है? हमारी छोटी आंत का एक भाग है, जिसको हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुके हैं कि हमारी जो छोटी आंत होता है क्या होता है, बड़ी आंत, सभी डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक है, इसको हम हमारे पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं। तो जो हमारी ये क्षारीय अग्नाशी जो रस है वो इसके द्वारा किस में जा रहा था? किस में जाएगा? हमारा छोटी आंत के डियोडनम में जाएगा। ठीक है, छोटी आंत के डियोडनम में जो ये जाएगा तो हमारे छोटी आंत का जो म्यूकोसा वाला पार्ट होता है, यानी कि इसको भी हम समझा चुके हैं कि हमारे जो भी आहार नाल का लेयर होता है कितने होते हैं। तो जो हमारी छोटी आंत का म्यूकोसा वाला लेयर होता है उसमें एंटेरोकाइनेज एंजाइम सा होता है। क्या सा होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का स्राव होता है किसके द्वारा? छोटी आंत के म्यूकोसा द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम का स्राव होता है। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है उसको ये जो हमारे क्षारीय अग्नाशी रस के अंदर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज एंजाइम आ रहे हैं, ये जब हमारे इसमें आएंगे छोटी आंत में तो ये निष्क्रिय अवस्था में, जब पैंक्रियाज के अंदर रहेंगे तो निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, और जैसे ये छोटी आंत में आएंगे उनको ये जो हमारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम है क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा। और सक्रिय करने के पश्चात ये अपना अपना जो जिसका इनमें से जिसका जो कार्य होगा वो अपना अपना कार्य क्या करेंगे? बखूबी से करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा क्षारीय अग्नाशी रस के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये जब जाते हैं किसके अंतर्गत जाते हैं? छोटी आंत के अंदर जब हमारे इंटर मार जाते हैं, यानी कि हमारे ग्रहणी के अंदर इंटर मार जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? म्यूकोसा, एक ग्रहणी का म्यूकोसा लेयर से क्या स्रावित होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित होता है। और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? इसको हमारे जो ये अग्नाशी रस है इसको क्या करते हैं? सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, जब ये क्षारीय अग्नाशी रस लिखते हैं, जब ये क्षारीय अग्नाशी रस क्षारीय अग्नाशी रस का मतलब ये सभी किस में जाते हैं? छोटी आंत में जाते हैं। छोटी आंत में जाते हैं, यानी कि छोटी आंत के किस भाग में जाते हैं? डियोडनम में, यानी ग्रहणी में जाते हैं। छोटी आंत में जाते हैं तो वहां पर क्या स्राव होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्राव होता है किसके द्वारा? छोटी आंत के म्यूकोसा द्वारा। तो क्या होता है वहां पर? छोटी आंत के म्यूकोसा द्वारा, छोटी आंत के म्यूकोसा द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम का स्राव होता है। इसको लिखेंगे हम, छोटी आंत के म्यूकोसा द्वारा क्या स्राव होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का स्राव होता है जो इन्हें क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। ठीक है, सक्रिय कर देता है।
हम देख लेते हैं इसको कि जो हमारा अग्नाशय होता है क्या होता है, एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करता है। तो जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको किसका स्राव करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन का स्राव करता है, ठीक है। और ये जो हमारा अग्नाशय का बाह्यस्रावी भाग यानी कि एक्सोक्राइन भाग होता है वो किसका स्राव करता है, क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। क्षारीय अग्नाशयी के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं जो किसमें होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और ये जब हमारे डियोडनम में यानी कि छोटी आंत के डियोडनम में जाते हैं तो वहां पर छोटी आंत के म्यूकोसा द्वारा किसका स्राव होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम का स्राव होता है, जो क्या कर देता है, जो इन निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित क्षारीय अग्नाशयी रस को सक्रिय अवस्था में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और इनको सक्रिय करने के पश्चात जब उसको सक्रिय कर देगा तो ये जो इसका जो कार्य होगा वो सभी कार्य को अपने बखूबी से करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो अगला लेक्चर हमारा आएगा उस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे भोजन होता है, भोजन में जो हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन का जो ग्रहण करते हैं उनमें से किसका पाचन किस जगह पे होता है, किसका मुख गुहा के अंदर होता है, किसका अमाशय के अंदर होता है, किसका छोटी आंत के डियोडनम होगा, किसका मतलब कहाँ पर होगा, और उसको पाचित करने वाला जो एंजाइम होगा कौन सा किस एंजाइम से पाचित होगा, ठीक है। तो ये सभी बातें हम अगले लेक्चर में अपने देखेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो अग्नाशय का टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हम जो अगला लेक्चर हमारा आएगा उस लेक्चर में हम देखेंगे कि अब जो हमारा पाचन का क्रिया कहाँ पर कौन सा पाचन होता है, कौन सा पदार्थ पाचित होता है, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।